हेलो फ्रेंड्स, अपना स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे मौसम यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एचसीएफ, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं मौसम। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखेंगे मौसम यानी कि एचसीएफ। तो इसमें हम भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों विधि से हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटे अंक से सबसे बड़े अंक में क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। और भाग तब तक करते हैं कि जब तक उसका शेष खत्म ना हो जाए, यानी कि शेष नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, शेष नहीं आना चाहिए। देखिए, इसको हम हल करते हैं और इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे छोटा संख्या कौन सा है, ये वाला है, और सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 90 हो गया, और 90 में 36 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 36 दूना का 72, 36 दूना का 72, अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, 3 बार करेंगे तो अधिक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 90 में से 72 को हटाएंगे, जैसे हम भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक यहाँ पे लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 8, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए, शेष आ गया। तो क्या करेंगे, अब शेष नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो 36 है, अब इसमें हम 18 से भाग देंगे। क्या करेंगे, हम इस 36 में इस 18 से भाग देंगे। तो 36 को लिखेंगे यहाँ पे, अब फिर 18 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो 18 दूना का 36, 18 दूना का 36। अब 36 में से 36 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कट पिट। देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, शेष खत्म हो गया। क्या हुआ, शेष खत्म हो गया। तो क्या होगा, ये हमारा जो है वो मौसम हो गया। इन दोनों का मौसम कितना हो गया, 18 हो गया। तो अभी तो बाकी है ना, क्योंकि इसको भी करना है हल। ठीक है, इस 60 में भी भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, इस 18 से इस 60 में हम भाग देंगे। 60 में क्या करेंगे, इस 18 से भाग देंगे, क्योंकि इन दोनों का मौसम कितना आया, 18 आया। ठीक है, तो 18 से भाग देंगे तो कितना होगा, देखिए 18 तिया 54, 18 तिया 54, 54 होगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 60 में से 54 को हटाएंगे। तो यहाँ पे 1 लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 6, और 6 की जगह क्या बचा, 6 में से 1 हमने यहाँ पे ले लिया था, तो यहाँ पे बचा 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं, यानी कि 0, यानी कट पिट। ठीक है, अब 6 आ गया, अभी भी 6 आ गया। ठीक है, तो शेष नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम कि इस 6 से इस 18 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस 6 से इस 18 में भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18, अब 6 से कटाएंगे, 6 तिहाई 18, 6 तीनी 18। देखिए 18 आ गया, अब पूरा कट गया, पूरा कट गया। ठीक है, अब कोई अंक यहाँ पे बचा भी नहीं है, हो गया। इसका मतलब कि ये जो 6 है ये हमारा मौसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसम, यानी कि एच सी एफ। एच सी एफ कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, एच सी एफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए, एच सी एफ मतलब मौसम किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों कट जाए। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों क्या हो जाए, पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। समझ रहे हैं, यानी कि जिसका हम मौसम निकाल रहे हैं वो इस मौसम से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। देखिए, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है जिससे कि ये तीनों पूरी पूरी बार विभाजित हो। छोटी संख्या है, 3 से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, 3 से भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। लेकिन 6 से बड़ी संख्या कोई नहीं है जिससे कि ये पूरी पूरी बार विभाजित हो। तुम क्या कहेंगे,
कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए वो क्या कहलाता है, इसका मौसो कहलाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा, इसका मौसो होगा। 6 से ये पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएंगे। समझ गए। अब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम मौसो ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो देख लीजिए। देखिए क्या करेंगे हम, 36 है ना, तो 36 को हम सबसे पहले सबसे छोटे अंक से काटेंगे। तो 2 से हम काटेंगे, यानी कि भाग देंगे। 2 से हम भाग देंगे। देखिए 2 एकम्मा 2, ठीक है, शेष कितना बचेगा, 1। 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 6 को उतार देंगे। ठीक है, अब भाग दीजिए। 2 आठे 16, 2 आठे 16 हुआ। अब 16 में से 16 घटाएंगे तो कटपिट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। ठीक है, तो इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, जिससे हमने भाग दिया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब बच गया हमारा 18, यानी कि 18 हमारा आंसर है। तो फिर 18 को हम कटाएंगे, फिर 18 को हम कटाएंगे। किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 9 18 कटेगा। ठीक है, 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कटपिट हो जाएगा। तो फिर इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अभी 9 क्या हुआ, आंसर हो गया। अब इस 9 को हम क्या करेंगे, फिर से 9 को कटाएंगे। तब तक कटाएंगे जब तक क्या होगा, लास्ट में 1 ना आ जाए, मतलब आंसर हमारा 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर 9 को हम काटेंगे। तो 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 तिहाई 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो कटपिट। तो इस 3 को हम लिखेंगे यहाँ पे 3, फिर गुना। अब ये 3 हमारा आंसर है। अब इस 3 को कटाएंगे तो 3 कटेगा 3 से ही, 3 एकम्मा 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो कटपिट। तो इस 3 को हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमारा ये अभाज्य गुणनखंड खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो है ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया 36 का। देखिए इन सबका हम गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 आ गया। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड किसका, इसका। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसी प्रकार हम इस 60 का निकालेंगे। अब इसी प्रकार इसका हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूना का 4, ठीक है, 2 दूना का 4 और 4 तिहाई 12 और गुणे 5, 12 25 60 कितना होगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे इस 90 का। ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 कितना होगा, 2 तिहाई 6 और 6 3 18, 18 5 90। ठीक है, इन सबका अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसके बाद जो हम करने वाले हैं इसी से हमारा आंसर आता है। ठीक है, क्या करेंगे, हम सब में देखेंगे कॉमन। इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन। तो हमने 2 ले लिया, यहाँ पे लिखेंगे हम HCF यानी कि मौस म, ठीक है, श बराबर क्या लिखेंगे, इनमें से हमने कॉमन ले लिया 2 को, 2 लिखा, फिर गुना। अब देखिए यहाँ पे और कुछ कॉमन है, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि 3 तीनों में है, तो इसको भी हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, इसके बाद कुछ और है, 5 यहाँ है, यहाँ है, इसमें नहीं है, यानी कि यहाँ पे केवल 5 है, यहाँ पे केवल 5 है, इसमें नहीं है। इसके बाद अब कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, मौस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये हमारा मौस हो जाएगा। जो कॉमन होता है उसी को हम लेते हैं। ठीक है, और जो कॉमन नहीं होता है उसको नहीं लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है, 2 हमने ले लिया। इसके अलावा 3 कॉमन है, यानी कि 3 तीनों में है, देख रहे हैं आप, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हमने 3 ले लिया, इसको हमने ले लिया। ठीक है, ले लिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ और कॉमन है, यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, इसमें 3 नहीं है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, नहीं है ना, तो केवल 2 चीज कॉमन है, एक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक 3 है। तो हमने क्या किया, 2 को ले लिया, 3 को ले लिया।
अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मौसम। देखिए यहाँ पे क्या है आंसर 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यानी कि आंसर हमारा क्या सेम है, सही है। हमने भाग विधि से किया तो भी हमारा आंसर कितना आया, 6 आया, और अभाज्य गुणनखंड विधि से किया तो भी हमारा आंसर 6 आया, और क्वेश्चन हमारा दोनों सेम है, इसका मतलब आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।